जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य जो शायद मुझे लगता है कि आपने यदि अभी तक इसको नहीं सीखा है तो मुझे लगता है कि आज इसको सीखना चाहिए। यदि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ना है स्टॉक मार्केट में, आप चाह रहे हैं कि आगे चल करके मैं इसको करियर के तौर पे देखूं, तो इसको स्टडी करना आपको बहुत ज़रूरी है और ये सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब्स एनालिसिस। अब दोस्तों वेब्स एनालिसिस क्या होता है आपने सुना भी होगा, इलियट वेब, नियो वेब और भी बहुत सारे वेब्स आपने सुना होगा। तो आज हम लोग इस वेब्स को देखेंगे कि वेब्स किस तरह से बनता है और आपको इसमें क्या क्या स्टडी करना चाहिए, जिसको आपको मुझे लगता है कि स्टडी करने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कई बार लोग नॉर्मल कह सकते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और कई बार प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि उनका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, गलत ट्रेड हो जाता है। तो ये सारे चीज़ जितने भी चीज़ है ना, ये वेब्स की जब आपको नॉलेज नहीं होती है और इसको आपने स्टडी नहीं किया होता है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब वेब्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पे चल करके दिखाऊंगा। रिट्रेसमेंट में प्रॉब्लम होती है, अलग अलग चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि दोस्तों ये कैंडल वेब्स के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप एक चीज़ समझ करके यहाँ पे चलिए कि आपको जब तक वेब्स एनालिसिस नहीं आता है तब तक आप मार्केट में आपने कुछ भी नहीं सीखा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। वेब्स एनालिसिस आप आज सीख लीजिए और इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो मैं वेब्स का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल रूल्स में बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि वेब्स आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, मैंने इलियट वेब वाले कोर्स में बताया हुआ था। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, अब वो ओपन हुआ यहाँ से, या फिर मान लीजिए 9:15 में ओपन हुआ ये स्टॉक, अब यहाँ से ये चढ़ करके यहाँ तक चला गया, ये हाई लगा लिया, उसके बाद गिरना स्टार्ट किया और यहाँ पे हाई लगाया। इसका मतलब यह है कि ये इसका लो बना और ये इसका हाई बना। तो ये जो जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट किया, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं इसको वेब्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वेब्स, यानी कि वेब्स वन कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वेब्स वन कंप्लीट। क्यों बोलते हैं इसको वेब्स वन कंप्लीट? कंप्लीट वेब्स इसको बोल सकते हैं, इसको कंप्लीट वेब्स हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर के मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो ये कंटिन्यू वेब्स होता है, ये कंटिन्यू वेब्स होता है। कंटिन्यू वेब्स का मतलब क्या होता है कि ये अभी चल रहा है, हमें पता ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर कौन से डायरेक्शन में कितना जाने के बाद परिवर्तन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू वेव्स। यानी कि ये जो मार्केट यदि नीचे गिर रहा है, अब मान लीजिए कि यहां तक गिरा, एक लेवल तक गिरा और ये गिरने के बाद वापस मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। जैसे ही गिरना खत्म हुआ, ऊपर जाना स्टार्ट किया यहां से, इसका मतलब ये भी एक जो है कंप्लीट वेव्स हो गया, कंप्लीट वेव्स हो गया। अब ये ऊपर चढ़ रहा है, अब ये हमें नहीं पता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यू वेव्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू वेव्स। तो ये फॉर्मेट्स जो आप देख रहे हैं ना, पूरे के पूरे मार्केट्स के, जिसको हम लोग जिग जैग भी बोलते हैं फॉर्मेट्स, ये पूरे के पूरे मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा, हर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप या फिर कोई टाइम फ्रेम उठा लीजिए, 5 मिनट उठा लीजिए, 10 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, मंथली, वीकली, डेली, कोई सा भी रैंडमली टाइम फ्रेम आप उठा लीजिए, वो सारे के सारे टाइम फ्रेम में वेब्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एक कंटिन्यू वेब्स आपको होगा जो अंत में होगा, वो उसको हम लोग कंटिन्यू वेब्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अंत में मतलब मार्केट अभी जहां पे है, ये देखिए मार्केट जहां पे है, इसका मतलब यह है कि मैं यदि 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं, ध्यान से आप देखिए, यदि मैं कहूं कि मार्केट्स यहां से लेकर के, आप बोलेंगे रेड, तो बीच में आप इसको और छोटा टाइम फ्रेम कर दीजिए, फिर आपको ये दिखेगा, ये भी एक वेब्स हो गया। फिर वापस मार्केट, मान लीजिए कि मैं यहां से मान लेता हूं कि ये अभी ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंटिन्यू है, अभी ये कंटिन्यू अभी है मार्केट, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ से ये गिरना स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब यह है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट ये यहाँ से नीचे आया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग, अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये एक स्टॉक है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये गिरना स्टार्ट किया यहाँ तक, जब भी ये नीचे गिर रहा था तो ये कंटिन्यू था, ये कंटिन्यू था, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया,
इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया है, ये वेव्स जो गिरने वाला था ये कंप्लीट वेव्स यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है कि ये अभी मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब ये कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, यानी कि ये कंटिन्यू है। अब ये चढ़ते 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 यहाँ तक गया और रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक वेव्स, ठीक है, यानी कि ये वेव्स कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा होगा कि आपने इलियट वेव का देखा होगा, तो इलियट वेव में भी थोड़ा सा जो है एनालिसिस, मतलब थोड़ा इसी का एनालिसिस है, वेव्स के ऊपर ही वो भी बेस्ड है, मतलब पूरा का पूरा यही है। जैसे मान लीजिएगा आपको रिट्रेसमेंट का पता है या फिर वेव्स के विषय में आपको पता है, तो सेम यही है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके कुछ कुछ पैटर्न्स अलग डिफरेंट है, ठीक है। तो वो एक है, बाकी सारे वेव्स एनालिसिस है। नियो वेव्स का भी आप देखेंगे तो यही वेव्स एनालिसिस है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यानी कि ये एक वेव्स कंप्लीट हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये तो एक वेव्स की कहानी हुई कि वेव्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए 9-15 से आप, मैंने एग्जाम्पल के लिए वहां पे दिखाया कि वो 9-15 से, लेकिन आपको लो मार्क करना पड़ेगा जो आपका लो होगा, ठीक है। तो एक कैंडल का भी कर सकते हैं, जिसका करना है उसका कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वेव्स को पता होना, वेव्स के विषय में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो आपको पता होगा कि वेव्स एनालिसिस, तो देखिए वेव्स एनालिसिस से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेव्स एनालिसिस से आप यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट लेवल निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आपको पता है कि ये मार्केट्स का एक वेव कंप्लीट हो गया है, तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो ये लो से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची डाल दीजिए, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेवल इसका जो है आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे आपको ट्रेंड निकल जाएगा, इससे आपको ट्रेंड निकल जाएगा। एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, आगे मैं बना दूंगा इसके ऊपर आगे, तो इसको पहला पार्ट मान लीजिए, ठीक है, वेव्स एनालिसिस कोर्स का। अब देखिए, अब यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि वेव्स आप देख रहे हैं, तो वेव्स का आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब स्ट्रेंथ आप कैसे पता लगेगा, अब स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगा। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कई स्टॉक्स, या फिर मैं एक सिंगल कैंडल्स की बात करूं तो कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें मज़ा नहीं है, ये इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। और कई बार ब्रेकआउट बहुत अच्छा कैंडल से होता है, तो आपको लगता है कि नहीं ब्रेकआउट बहुत अच्छा कैंडल से हुआ है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो है मतलब अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब आगे संभावना, बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब संभावना है कि मार्केट आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यानी बहुत छोटे छोटे कैंडल, मान लीजिए कि बहुत छोटा सा कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको शक है कि मार्केट कहीं नीचे ना गिर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट की कहाँ, ये रिट्रेसमेंट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने क्लास में भी है ये रिट्रेसमेंट वाले, आप जब देखेंगे टेलीग्राम में जाकर के वो अपना कोर्स वाले उसमें, तो उसमें रिट्रेसमेंट में ये वीक एनालिसिस, वेव्स एनालिसिस, ये पूरा का पूरा है, ठीक है। वीक वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स, परसेंटेज वेव्स, ये सारे के सारे हैं उसमें। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी तो शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पे, चूँकि वो वैल्यू देना होता है वहाँ पे। खैर कोई नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको सबसे पहला करना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप इसको स्टडी करिए जा करके, वेव्स एनालिसिस के ऊपर स्टडी करिए कि वेव्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि देखिए वेव्स में यदि आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं सही से, आपको इसको सही से आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, वेव्स का स्ट्रेंथ आपको पता लगे। देखिए दो चीज़ से आपको पता लगेगा, एक तो आप यदि स्टडी करते हैं मार्केट में सही तरीके से, मान लीजिए कि थोड़ा टाइम देते हैं, 2-3 साल 4 साल टाइम देते हैं, तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। या फिर आप मान लीजिए कि जिसके पास एक्सपीरियंस है आप उससे वो कर सकते हैं, ले सकते हैं एक्सपीरियंस, या फिर सीख सकते हैं, तो फिर वो आपको एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकता लेकिन नॉलेज दे सकता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। तो बाकी देखिए एक्सपीरियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। चाहे फिर किसी का भी, मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस। भले ही थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो बहुत वैल्यूबल होता है, उसके मुकाबले में इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें भी टाइम लगेगा। अब ये नहीं कि मैं आपको सिखा दूंगा तो जाकर कल से आप ट्रेड करना चालू कर देंगे, उसमें भी आपको 6 महीने 1 साल टाइम लगेगा। उसको एक एक करके आपको स्टडी करना पड़ेगा, एक एक करके प्रोसेस होगा, फिर आप उसमें ट्रेड करेंगे, फिर आगे चल करके उसको कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि आज आपने सीखा और कल से ट्रेड करना चालू कर देंगे, तो वो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे करके क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहला काम करिएगा, वेव्स का स्ट्रेंथ आप पता लगाइएगा कि वेव्स में किस तरह से स्ट्रेंथ है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, ये वेव्स में स्ट्रेंथ नहीं होता है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे आप जब देखते हैं मार्केट में ब्रेकआउट होता है, बाद में पता लगता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो वो कई बार वेव्स की स्ट्रेंथ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम सामना, मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से आपको फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, अभी तो वो देखना पड़ेगा, टेलीग्राम लॉगिन नहीं किया है हमने इसमें,
आप टेलीग्राम में चेक करेंगे तो टेलीग्राम में आप ये देखेंगे कि बहुत ही बैंक निफ्टी का बहुत ही कम ट्रेड्स होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल ट्रेड्स होता है। जब आप देखेंगे थोड़ा सा भी वेब्स में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम लोग उस ट्रेड को नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या करना है, वेब्स एनालिसिस करके आपको इसको स्टडी करना है और इसको ये देखना है कि कौन से वेब्स में स्ट्रेंथ है और कौन से वेब्स में स्ट्रेंथ नहीं है। जहां पे आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा वहां पे आपके स्वाभाविक है कि चाहे पैटर्न्स हो या फिर आपके नॉर्मल हो या फिर अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, जब भी वेब्स उसमें मतलब स्ट्रेंथ नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि उसमें आप ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये तो आप एक और चीज़ से पता लगा सकते हैं जिसको हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं। वॉल्यूम से भी आप स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं। मैं इसका वॉल्यूम का जो है मैं आपके साथ जरूर एनालिसिस करके शेयर कर दूंगा। रिट्रेसमेंट का तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन वॉल्यूम का मैं आपको जरूर जो है एनालिसिस करके, वॉल्यूम का आप भी खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम का मैं आपके साथ यूट्यूब चैनल पे जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर कर दूंगा कि वॉल्यूम से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्टॉक्स में वेब्स मतलब स्ट्रेंथ है वेब्स में या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको मॉर्निंग से पता लग जाएगा कि आधे घंटे में पता लग जाएगा कि वो स्टॉक्स में आज आधे घंटे में क्या मतलब हलचल रही है, उससे आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ होने वाला है या नहीं होने वाला है, आगे आने वाला है या स्ट्रेंथ नहीं कंटिन्यू होने वाला है, तो वो आप पता लगा सकते हैं। तो ये सारे जितने भी वेब्स का मैंने आपको बताया है, ये जो वेब्स होते हैं ये सारे के सारे देखिए, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे गया, तो ये सारे के सारे जितने भी आपको इसके बीच में जो जो जहाँ जहाँ कट पॉइंट दिख रहा है ना, वो सारे के सारे वेब्स है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बीच में कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये एक वेब्स है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, ये एक वेब्स है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये एक वेब्स है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये एक वेब्स है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे वेब्स है, ये सारे के सारे आप चार्ट्स पे जितने भी एनालिसिस आप देख रहे हैं, चार्ट्स पे जितने भी हाई लो दिख रहा है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे मतलब जितने टाइम फ्रेम के, वो सारे के सारे वेब्स है। तो आपको वो यदि आप ये वेब्स है, मान लीजिए कि ये वेब्स कहाँ पे है, ये वेब्स किस फॉर्म में है, ये वेब्स है जिगजैग फॉर्म में, जिसको हम लोग जिगजैग ही बोलते हैं। तो इसको हम लोग जिगजैग ही बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ जिगजैग जिसको आप बोलते हैं ऐसे जिगजैग। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये वेब्स है एक्चुअल में, ये जिगजैग के अंदर जो है ये हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इसका जिगजैग है, यानी कि जो एक ही रेंज मतलब एक तरह से जिसको मोमेंटम कह सकते हैं, तो इसको हम लोग वेब्स कहते हैं। और ये स्टडी आपको पता होना चाहिए, छोटे से छोटे वेब्स का और बड़े से बड़े वेब्स का, प्लस इंट्राडे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रेकआउट पे इसका कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रेकडाउन पे इसका कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब अलग अलग एंगल पे इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वेब्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेब्स एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये वेब्स एनालिसिस का आप जो है यहाँ पे आगे देखिए, मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका एनालिसिस जो है आगे करके एक एक करके मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, और भी अलग मेथड्स होगा तो मैं उसको भी इस्तेमाल करके शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, और जितने भी मेंबर्स हैं अपना क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ज्वाइन करना चाहें तो आपकी इच्छा हो तभी ज्वाइन करिएगा। यदि आपके पास पैसा हो, आपको लगता है कि मैं सीखना चाहता हूं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में कॉल लेकर के टिप्स लेकर के इधर उधर से मैं प्रॉफिट कर लूँगा, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि लर्निंग करना फिर वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए मार्केट में भी बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो आपको यही कहेंगे कि 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने में आपको ट्रेडर बना दूंगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि मेरे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि मैं आपको 10 दिन में ट्रेडर बना दूं या फिर 1 महीने में। मेरे पास वो है जो वही लोग जुड़े जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, वो ये अपना विजन रखते हैं कि अगले 1 साल 1.5 साल में मैं अपने आप को एक लेवल पे देखना चाहता हूँ। पीछे मुड़ करके देखूँ तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया है, मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे खड़ा हूँ। ये ऐसे विजन वाले लोग रहे कि जो अगले 1 साल में अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, ऐसे लोग ही जुड़े मेरे साथ, ठीक है। नहीं तो फिर आपका पैसा जो है वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो मेरे प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा अगले 6 महीने तक। तो फिर उसके लिए आप सोच लीजिए, सोच समझ करके ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी कहीं भी 2 महीने 1 महीने 3 महीने 5 महीने जितने भी है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि इतने ये टाइम में आप एक्सपीरियंस गेन कर ले अपने आप को और अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दे। बहुत ही कम लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू होते हैं ना, वो शायद ऐसा कर पाए। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि 1-2 महीने में वो ट्रेडर बन जाए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके लिए आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। ये आप अपने माइंड में लिख करके रख लीजिए और फिक्स कर लीजिए कि ये जितनी भ्रांति है इनसे दूर रखिए। यदि आप करियर के तौर पे देखना चाहते हैं तो 10 दिन में ट्रेडर नहीं बन सकते। यदि आप 10 दिन में, हो सकता है कि आप यहाँ पे ऐसे ब्रिलियंट इंसान हो जो 1 महीने में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, 1 महीने में सारी आपने स्टडी कर ली, तो वो शायद आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ये भी कर सकते हैं 1 महीने में। यदि वो नहीं कर सकते इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल को लेकर के चलिए। फिर आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे।
फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए, भले ही थोड़ी बात मेरी बातें कड़वी होती है लेकिन सच्चाई भरी होती है।